अगर आप भी नारुतो फैंस हो तो आपके मन में ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा, आखिर डांजो के पास इतनी सारी शारिंगन आई कैसे। तो आज की वीडियो में आपको डांजो से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऊंची क्लेन के मैसेकर के बाद डांजो ने बहुत सारी शारिंगन को ले लिया था, तो हो सकता है उसने बाद में शारिंगन को ट्रांसप्लांट कर लिया हो। तो आखिर इसमें ऐसा नया क्या है? ऐसा करते तो हमने ककाशी को भी देखा है उसकी फ्रेंड की आइज से, मगर डांजो का केस थोड़ा सा अलग है। उसके राइट हैंड पे भी बहुत सारी शारिंगन है और ऐसा करना कोई मजाक नहीं है। और जैसा हम सभी को पता है इसका ओरोचिमारू के साथ कनेक्शंस थे, तो ऐसा पॉसिबल है ओरोचिमारू ने डांजो के हाथ पे ट्रांसप्लांट करा हो। डांजो शिमुरा मोस्ट हेटेड कैरेक्टर है पूरे नारुतो सीरीज में, और लोग उसको उसके कारनामों की वजह से हेट करते हैं, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। और याहिको की डेथ के पीछे भी इसी का हाथ होता है, और याहिको की डेथ की वजह से नागोटो ट्रिगर्ड होता है और एक बुरा इंसान बन जाता है, और बाद में टेल बिस्ट को हंट डाउन करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ तक कि डांजो एक बार थर्ड होकागे को भी मारने का ट्राई करता है, और इसने खुद की एक स्क्वाड बनाई होती है जो इसके अंडर में काम करती है और बिल्कुल सिमिलर होती है एनबू स्क्वाड जैसे, जो इसके सारे बुरे काम करने में हेल्प करती है। और इसके राइट हैंड पे बहुत सारी शारिंगन है, मगर ये आई कहां से? और जैसा कि हम सभी को पता है शारिंगन एक केके गेन का ही है, जो सिर्फ एक ऊंचिया क्लेन के ब्लड लाइन वालों के पास ही होती है। और डांजो ही इटाची को ऑर्डर देता है उसके पूरे क्लेन को खत्म करने का, और इटाची ओबितो की मदद से उसके पूरे क्लेन को खत्म कर देता है। और ऊंचिया क्लेन के मैसेकर के बाद डांजो ने बहुत सारे शारिंगन को कलेक्ट कर लिया था, मगर ऐसा नहीं था कि उसने ये ऑर्डर शारिंगन को लेने के लिए दिया था, बस उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी ऐसा करने का और उसने ऐसा कर दिया। मगर उसकी इंटेंशन हो भी सकती है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम डांजो के बारे में बात करें और उसके लिए कुछ भी पॉसिबल है। और उसके राइट हैंड पे हाशिरामा द फर्स्ट होकागे की सेल होती है, जिसको यूज करके वो इतनी सारी शारिंगन को मेंटेन करता है और यूज करता है। और डांजो के राइट हैंड पे टोटल 10 शारिंगन होती है, और उसने उसकी राइट आइज पे शिशु उचिया की शारिंगन को ट्रांसप्लांट करा होता है, तो उसके पास टोटल 11 शारिंगन होती है। और डांजो के पास ये शारिंगन उसकी शिशु उचिया की फाइट से पहले से ही होती है, और वो इज़ानागी को यूज भी करता है शिशु उचिया की गेंजुत्सु को तोड़ने के लिए। और उसके बाद उसकी राइट आइज व्हाइट हो जाती है जैसा कि होना चाहिए। तो ये बात तो क्लियर है, डांजो के पास शारिंगन उचिया क्लेन के मैसेकर से पहले से ही थी, तो हो सकता है उसने कागमी उचिया या किसी और उचिया से ली हो ओरोचिमारू की मदद से। और जैसा कि हम सभी जानते हैं ओरोचिमारू किडनैप करता है विलेजर्स को उसके एक्सपेरिमेंट के लिए, तो ये पॉसिबल भी है। और बहुत सारे नारुतो फैंस के मन में एक क्वेश्चन और जरूर आया होगा, आखिर क्यों डांजो ने कोतो अमात्सु कामी यूज नहीं करा? तो उसका भी एक रीजन है, शारिंगन को यूज करने के लिए बहुत सारा चाकुरा लगता है, और अगर कोई नॉन उचिया यूजर शारिंगन को यूज करता है तो उसको टर्न ऑफ भी नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से यूजर का कंटिन्यूअसली चाकुरा यूज होता रहता है। और इसी की वजह से ककाशी का भी चाकुरा जल्दी खत्म हो जाता है जब से उसको शारिंगन मिली है। मगर डांजो हाशिरामा सेल को यूज करता है इस चीज को कवर अप करने के लिए। मगर जो भी हो 10 से 11 शारिंगन होना कोई मजाक नहीं है, जिसकी वजह से चाकुरा बुस्ट होने के बाद भी वो शारिंगन को इतनी अच्छे से यूज नहीं कर पाता है। और कोतो अमात्सु कामी एक हाई लेवल गेंजुत्सु है, जिसको यूज करने के लिए बहुत ज्यादा चाकुरा लगता है। और इतनी सारी शारिंगन होने की वजह से डांजो का कंटिन्यूस चाकुरा खत्म होता रहता है, जिसकी वजह से डांजो कोतो अमात्सु कामी को सासे के ऊपर यूज नहीं करता है। क्योंकि आप ही सोचो अगर डांजो कोतो अमात्सु कामी को पहले यूज कर सकता तो पहले ही कर चुका होता हिरुज़ेन के ऊपर, अपने आप को होकागे अनाउंस करा चुका होता। और डांजो कोई ऊंचिया नहीं है, शिमुरा क्लेन को बिलोंग करता है, और शिमुरा क्लेन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही एनिमे में, ना ही मांगा में, ना ही डाटा बुक में। तो यार आप लोगों को पता चल गया होगा आखिर डांजो के भाई इतनी सारी शारिंगन आई कैसे। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।